जो चक्की पीस रहा था वो वित्त मंत्री बन गया। ले, मोदी जी कहते हैं ना, मोदी मतलब चक्की पीसिंग गारंटी भ्रष्टाचारियों पर। इस बार क्षेत्र में अगर घुसेंगे तो बिहार के युवा इनके मुंह में कालिख पोतेंगे और इनका विरोध करेंगे। भाजपा पहले कीचड़ उछालती है, सीबीआई ईडी का डर दिखाती है, फिर भाजपा में आते ही भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, निर्मा का प्रचार नहीं देखे? वो नाच नाच के भाजपा वाले प्रचार करते, भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी। वही दूध सी सफेदी, दाग अच्छे हैं, सारे भ्रष्टाचारी अच्छे हैं। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। इसी बिहार में पिछले बार विधानसभा चुनाव था तो छठी मैया इनको सपना में दिख रहा था। इस बार विधानसभा चुनाव नहीं था तो जिस दिन सूर्य पूजा था, जिस दिन छठी मैया की पूजा थी, उसी दिन फाइनल मैच करा दिया। छठी मैया नाराज, सूर्य भगवान नाराज कि मोदी पनौती ने ये क्या कर डाला। तो आपके छठी मैया याद नहीं आ रही है, हैं? चुनाव है तो आपको नानी याद आ रही है, छठी मैया याद आ रही है। लहर भी होगा, ललकार भी होगा। 2024 में मोदी जी झोला उठा के फरार भी होगा। अब की बार बस कर यार। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई है। क्या लगता है कौन सत्ता में आएगा? ये सवाल काफी जो देश में वायरल है और लोग इसी पे अड़िग हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आज पंकज श्रीवास्तव हैं, दिल्ली के एक्टिविस्ट हैं भाई, विपक्ष का भूमिका भी निभाते हैं। इन्हीं से जानेंगे कैसे देख रहे हैं 2024 में क्या होगा। देखिए 2024 में भाजपा का जाना तय है हर हाल में, क्योंकि अगर सारी विपक्षी पार्टियां लोगों के जनभावनाओं को ध्यान में रखकर आपसी महत्वाकांक्षा को त्याग कर चुनाव लड़ती है तो भाजपा को हारने से कोई भी नहीं रोक सकता। भाजपा हारेगी निश्चित तौर पर। कैसे हारेगी भाजपा? वो तो बोलते हैं कि 47 तक मोदी जी ही रहेंगे। अमर फल खा के आए हैं, भाजपा वाले बोल रहे हैं, अमर फल खा के आए हैं। भाजपा वाले बोल अरे भाई भाजपा वाले बेवकूफ़ हैं, हाँ, उनको कुछ समझ में नहीं आता ना। हाँ, लोग त्रस्त हैं। अभी भाजपा विधायक को 25 साल की जेल की सजा हुई, किस कांड में हुई? अनिल गायकवाड़ अपनी प्रेमिका को कार से कुचल दिया, आपने नहीं देखा? दिल्ली में नहीं देखा एक दलित लड़की को 31 दिसंबर को 16 किलोमीटर कार से घसीटा गया। तो लोग महंगाई से, महिला उत्पीड़न से, किसान पर जो अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा, इन सब मुद्दों से लोग ऊब चुके हैं और कह रहे हैं अब की बार बस कर यार, अब की बार बस कर यार। कौन बस करेंगे? जनता करेगी, किसको? भाजपा को रोकेगी, भाजपा के कुकर्मों से निजात पाएगी, जुमलों से निजात पाएगी। आपने देखा होगा बिहार में आकर मोदी जी बोली लगा रहे थे, एक फूटी कौड़ी बिहार को दिया क्या? स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया क्या? पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात थी, प्रधानमंत्री जी ने दी क्या? स्टेट बंटवारा के बाद रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट थी, बिहार को स्पेशल स्टेट देना था, प्रधानमंत्री जी ने दी क्या? जिस रेल और बैंकिंग सेक्टर में और फौज में बिहार के लड़के जाते थे, रेल और बैंक का सिस्टम तो खराब कर दिया। 3.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। अब तो कहाँ जाएगा बिहार का युवा? बिहार का युवा पूछता है और इन पर थूकता है, किस पे? भाजपा सरकार पर। काहे थूकेगा? कहने थूकेगा? काहे थूकेगा? रेलवे में कितनी वैकेंसी है? अरे सुन तो लो ना कैसे भैया। अरे भाई थूकेगा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, हाँ, रेलवे में कितनी वैकेंसी है बताओ आप हमें, हम्म, कितनी खाली है? आप बताओ। 4 लाख के आसपास, 3.5 लाख से ज्यादा। बालासोर की घटना होने के बावजूद सरकारों ने रेल पटरियों के नवीनीकरण का कार्य नहीं किया, सिर्फ चेहरा चमकाना, ब्रांडिंग करना। तो जिसमें सबसे ज्यादा, अगर अभी 3.5 लाख पद खाली हैं रेलवे में, अगर उसको वैकेंसी निकाली जाए, उसकी भर्ती की जाए, तो हम समझते हैं कि बिहार के 1.5 से 2 लाख युवा जाएंगे। बिहार से तो ये दुश्मनी निकाल रहे हैं। जिन बैंकिंग सेक्टर में रेल और बैंक बिहार के लिए वरदान था, उसको इन्होंने अभिशाप बना दिया। तो बिहार कैसे वोट करेगा उनको बताओ आप, या देश कैसे करेगा? बिहार के कई जो उनके नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं भाजपा के, वो तो कहते हैं 40 के 40 सीट जीतेगा भाजपा बिहार में। एक मंत्री का काम बता दो आप, कुछ दिया है बिहार को? बता दो, आप तो पत्रकार हो, आपको हमसे ज़्यादा जनरल नॉलेज होगा। एक केंद्रीय मंत्री का विकास कार्य या एक मंत्री ने 24 बिहार के नदियों में पानी का बहाव नहीं है, बिहार मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा, क्या बिहार के मंत्री और सांसदों ने सवाल उठाए? क्यों?
यही तो पूछा जा रहा है। क्या बिहार के स्पेशल स्टेट के पैकेज के लिए, क्या बिहार के मंत्रियों को, बिहार के सांसदों को लोकसभा में सवाल नहीं उठाने चाहिए? इस बार क्षेत्र में अगर घुसेंगे तो बिहार के युवा इनके मुंह में कालिख पोतेंगे और इनका विरोध करेंगे। किनके मुंह में? सांसद मंत्रियों के। ये लोकसभा में पता नहीं राज्यसभा में क्या करते हैं। अरे दावा ठोक रहे हैं, बोल रहे हैं कालिक पोतेंगे। कैसे कालिक पोत देंगे? तो कह दीजिएगा इनको घुसने के लिए पहले कहाँ? हर जिला लोकसभा में। हाँ, इस बार इनका पूरी दवाई होने जा रहा है, हाँ, चूंकि ये बिहार के साथ धोखा किया है, हाँ, बिहार के युवाओं को भविष्य को गर्त में ढकेला है हाँ, और ये बिहार को बदनाम किया है। हाँ, दिल्ली में 16 किलोमीटर हाँ, दलित लड़की को हाँ, भाजपा का नेता, हाँ, जहां अमित शाह की दिल्ली पुलिस हाँ, निगरानी करती है, हाँ, घसीटा गया हाँ। तो वहां जंगल राज नहीं है। अच्छा, दिल्ली में सरेआम पॉकेटमारी होती है, हाँ, जितना पूरे भारत में कहीं नहीं होती है, हाँ, वहां जंगल राज नहीं है। नाबालिग लड़की को शमशान घाट में पुजारी के द्वारा दरिंदगी कर जिंदा जला दिया गया तो वहां जंगल राज नहीं है। बिहार में अगर मेढक भी बाथरूम कर दिया तो बाढ़ आ जाती है। अरे भाई क्यों आप बिहार के युवाओं का भविष्य अंधकार में कर रहे हैं और बिहार की अस्मिता को लूट रहे हैं, बिहार को धोखा दे रहे हैं। बिहार इस बार सूद समेत वसूल लेकिन करेगा। भाजपा के वाले तो कहते हैं कि 9 साल बेमिसाल। 9 साल सबसे बुरा हाल। एक काम बता दीजिए जो अच्छा हो, मैं आप ही से पूछता हूँ। धारा 370 हटा दिए, राम मंदिर बनवा दिए। अच्छा हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट में ताला लगा दें? अरे भाई बताओ ना, सुप्रीम कोर्ट में ताला लगवा दें? सुप्रीम कोर्ट है या भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यालय है? अजीब सी बात कहते हो। 5 सदस्यीय जजों ने साफ साफ कहा है कि कोई कोई पार्टी इसमें राजनीति नहीं करेगा। ये किसी पार्टी का फैसला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों का फैसला है और उन जजों का फैसला भारत की आवाम ने स्वीकार किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसके नाम पर, राम के नाम पर लूट ना फैलाए, राम के नाम पर व्यापार ना अच्छा, करे। हिंदू के नाम पे भाजपा को वोट मिलता है? एक बात बताइए, हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी हाँ, हिंदुओं की हित बांधती, हाँ, देश में अगर वैकेंसी निकलेगा हाँ, 80% आबादी हिंदू वालों को फायदा होगा हाँ। कि 14% मुसलमान को फायदा होगा? बताइए आप हमको, आप बताओ ना। हिंदू को ये यार फिर वही, आप पत्रकार हो कि क्या हो? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। पूछे। बीएसएनएल में पद खाली है, हाँ, तब बीएसएनएल में अगर वैकेंसी भरी जाएगी तो उसमें सबसे ज्यादा हिंदू जाएगा कि मुसलमान जाएगा? ये तो कैटेगरी डिसाइड करेगी ना वैकेंसी की। यार आप रोटी नहीं खाते? क्या बात करते हैं आप? 80% हिंदू है हाँ, और 14% मुसलमान है, हाँ, तो सीधा सा बात है ज्यादातर हिंदू ही वहां जाएंगे। हाँ। बैंकों में अगर वैकेंसी निकलेगी हाँ। 80% हिंदुओं की है, हम तो ये हिंदू पूछ वहां रहे हैं जाएंगे। श्रीवास्तव जी, ये तो हम पूछ रहे हैं कि क्या हिंदू के नाम पे वोट मिलता है? देखिए, वोट किसी के नाम पर नहीं मिलता है, भाजपा वोट को नहीं मिलता है? बिल्कुल नहीं। भाजपा वाले ये कहते हैं। अरे सुन तो लो, हाँ। आप रामायण देखी थी आपने? हाँ, हाँ। कालनेमी राक्षस था ना, अब भगवा पहन लिया तो साधु हो गया। आपने रामायण देखी है? रावण अपन अपने पारंपरिक वेशभूषा में जाता तो माँ सीता का अपहरण कर पाता? भारतीय जनता पार्टी भगवान का नाम, हिंदुओं का नाम, भगवा का नाम लेकर देश लूट रहा है, देश के युवाओं को बरगला रहा है। प्रमाण है आपके पास? कैसे देश लूट रहा है? बीफ एक्सपर्ट में भारत नंबर 1 कैसे है? आप बताओ। बीफ एक्सपर्ट कंपनियां किसकी है? आप खामखा। मुख्तार अब्बास नकवी किसका जीजा है? शाहनवाज हुसैन किसका दामाद है? सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद कौन है? हाँ, तो वही चीज पूछिए। देखिए, लोगों को लड़ाइए भिड़ाइए नहीं, हाँ, देश नफरत से नहीं चलेगा, हाँ, देश आपसी भाईचारे से चलेगा, हाँ, प्रेम से चलेगा, हाँ, मोहब्बत से चलेगा, हाँ। अहिंसा से चलेगा। हिंसा से देश नहीं चलेगा, देश नफरत से नहीं चलेगा। गांधी मोदी को पनौती कहते हैं, कितना सच है? सच में पनौती है? आपको क्या लगता है? अच्छा एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी जिस दिन देश में थे, ईमानदारी वाली बात बता रहे हैं, उस दिन चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण नहीं हुआ। अब प्रधानमंत्री जी विदेश में थे तो चंद्रयान पहुंच गया। देखिए कि इंडिया टीम कभी हार रहा था मैच? ईमानदारी से बताइएगा आप। इंडिया टीम क्रिकेट हार रहा था? एक भी नहीं हार रहा था। और जिस दिन मोदी बैठा, मोदी स्टेडियम जो सरदार पटेल जी का नाम बदल के किया, अपने जीते जी जो बना लिया, सरदार पटेल से बड़ा हो गया मोदी? सो बताइए। अरे सरदार पटेल ने देश को एक सूत्र में पिरोया है, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और गुजरात से आंदोलन किया था, किसान आंदोलन। उनका नाम बदल के मोदी अपने आप को भगवान समझ लिया।
अब एक बात बताइए, ऐसा पनौती कि जो इंडिया टीम लगातार जीत रहा था, वो इंडिया टीम मोदी के कदम पड़ते ही हार क्यों गया? और हारने का सबसे बड़ा रीजन है, ये कहते हो ना आप, हिंदू धर्म। इसी बिहार में पिछले बार विधानसभा चुनाव था तो छठी मैया इनको सपना में दिख रहा था। इस बार विधानसभा चुनाव नहीं था तो जिस दिन सूर्य पूजा था, जिस दिन छठी मैया की पूजा थी, उसी दिन फाइनल मैच करा दिया। छठी मैया नाराज, सूर्य भगवान नाराज कि मोदी पनौती ने ये क्या कर डाला। तो आपके छठी मैया याद नहीं आ रही है, हैं? चुनाव है तो आपको नानी याद आ रही है, छठी मैया याद आ रही है। चुनाव नहीं है बिहार में तो छठे पूजा के दिन करा दिया मैच आप, तो कितना बड़ा हिंदू विरोधी है। जो भगवान सूर्य समझिए के कारण दिन और रात लोगों को नजर आता है। आपके नजर में पीएम फेस कौन है इंडिया की तरफ से? आपके नजर में 2014 से पहले पीएम फेस थे नरेंद्र मोदी। आपके नजर में 24 में हम इंडिया की बात कर रहे हैं। यार सुनो, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। अरे सुन तो लो भाई, जनता जिसे चुनेगी वो सांसद होगा, ठीक है? सांसद जिसे चुनेगी वो प्रधानमंत्री होगा। हम एक विशेष तौर नहीं होता भाई। अरे फिर लोकतंत्र नहीं रहा ना। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है आप बताओ? अच्छा, नीतीश कुमार की नाम भाई मैं क्या कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री आप भी बन सकते हो। जनता अगर आपको समर्थन देगी, प्रधानमंत्री बनने का सबको हक है। यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, राजतंत्र नहीं चाहिए, एक व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं होती लोकतंत्र में। मोदी ही क्यों, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन भाजपा वाले कहते हैं तो सुनिए तो पहले, भाजपा वाले कहते हैं कि इंडिया में तो कोई पीएम कैंडिडेट ही नहीं है। इनको पहले अपना भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष है, कौन सी पार्टी में था? भाजपा में है। अरे पहले कौन सा में था जब अयोग्य था? अब तो भाजपा में आके सुयोग हो गया। आप बताओ ना, एकनाथ शिंदे कौन सी पार्टी में था? भावना गवली कौन सी पार्टी में था? अजीत पवार कौन सी पार्टी में था? शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी में था तो नारदा शारदा की बात हो रहा था। जो क्या बोले हम आपको, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। सीधा सा बात है। आप देख लो, निश्चित प्रमाणिक से लेके जितना देख लो, गुंडा है, छिनतोरी करता है, ये करता है, उसको गृह राज्य मंत्री बना दिया। फिर मतलब जिसके हाथ में भाजपा का झंडा रहेगा वो गुंडा हो गया। भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा, पक्का पक्का। देख लो शुभेंदु अधिकारी क्या है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, मैंने एफआईआर दर्ज करा देगा, उसका जीजा लगता है पुलिस वाला, ऐसे ही कर देगा। शुभेंदु अधिकारी कौन है? अरे भाई बताओ ना, कौन एफआईआर करा देगा? कानून हम भी जानते हैं, हमारे को ज्यादा बरगलाओ मत। हाँ, मैं क्या पूछता हूँ, शुभेंदु अधिकारी कौन है? अजीत पवार कौन है? हसन मुशर्रफ कौन है? आप बताओ ना भाई। हम उदाहरण दे रहे हैं ना। जो चक्की पीस रहा था वो वित्त मंत्री बन गया। ले, मोदी जी कहते हैं ना, मोदी मतलब चक्की पीसिंग गारंटी भ्रष्टाचारियों पर। मोदी मतलब मोदी भ्रष्टाचारियों को उचित इनाम। जैसे देखो शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष, नारायण राणे को केंद्रीय मंत्री, देख लो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री, देख लो अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री। तो भाजपा पहले कीचड़ उछालती है, सीबीआई ईडी का डर दिखाती है, फिर भाजपा में आते ही भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, निर्मा का प्रचार नहीं देखे? वो नाच नाच के भाजपा वाले प्रचार करते, भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी। वही दूध सी सफेदी, दाग अच्छे हैं, सारे भ्रष्टाचारी अच्छे हैं। लेकिन देखोगे भाजपा का एक नेता अनिल गायकवाड़ का बेटा अपनी प्रेमिका को गाड़ी से कुचल दिया। गौंड भाजपा का विधायक जिसको 25 साल का जेल का सजा हुआ, कुलदीप सेंगर को देखा होगा। तो भाजपा में क्या है, इनको स्वच्छ छवि का आदमी मिलेगा ही नहीं भाजपा। 2024 में मोदी जी का क्या असर होगा? कहाँ जाएंगे मोदी जी? लास्ट सवाल है। मोदी जी लहर भी होगा, ललकार भी होगा। 2024 में मोदी जी झोला उठा के फरार भी होगा। कहाँ फरार होगा? जाएगा देश छोड़ के, इतना काला कारनामा है उसके साले काला करतूत सुब्रमण्यम स्वामी से पूछ लीजिए। कहाँ जाएंगे? सबूत, देश छोड़ के जाएंगे और कहाँ जाएंगे? कौन देश में जाएंगे? पता नहीं कौन से देश में जाएंगे, निर्वासित जीवन जिएंगे। आप मोदी जी से डरते हैं क्या? कौन डरते? तो विरोध में बोलते, सरकार का पोल खोलते। डरते तो घर में चुप रहते, सीना ठोक के। आप बोल नहीं रहे हैं कि कहाँ जाएंगे मोदी जी 2024 में? ये उनकी मर्जी है, कहाँ भाग के जाएंगे कोई जानता है? जो आदमी लूटा हुआ पैसा लेके कहाँ जाएगा, देश के तमाम काले करतूत, उनके चिट्ठे जब उजागर होंगे तो वो देश नहीं रहेंगे, देश छोड़ के निर्वासित जीवन जिएंगे। चलिए,
तो देखिए ये है पंकज श्रीवास्तव, साफ कर रहे हैं कि मोदी जी कहाँ जाएंगे, मोदी जी देश छोड़ के चले जाएंगे, झोला उठा करके चले जाएंगे। बहरहाल तमाम वो एग्जाम्पल बताए हैं कि देश के अंदर क्या कुछ चल रहा है और जो घटनाएं घट चुकी है वो भी बताया है। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया वो नीचे कमेंट रखने दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।